चलिए डाउट बोलिए। प्रारंभ में कहां से कहां था? वन से, वन से था, कहां से? मतलब कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ अभी तक। प्रारंभ, ओके चलिए बोलिए। प्रारंभ में सब लोग निकालिए प्रारंभ। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? 1 से 10 में डाउट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाइए। 6 में द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 6 रेट इक्वल टू के ए इंटू बी है। चलिए वॉल्यूम आपने 1/4 कर दिया। बताइए वॉल्यूम अगर 1/4 करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज। आपने वॉल्यूम 1/4 किया, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज किया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। टोटल कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स ये, 4 टाइम्स ये, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 16 टाइम्स। तो रेट 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। 1 to 10 में और कोई बोलिए। 1 to 10 में और कोई? प्रारंभ में 1 से 10 में डाउट बोलिए। सचिन जी होमवर्क ही नहीं किया आपने तो। वाह भाई साहब। 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है। 11 से 20, 11 से होमवर्क किया आप लोगों ने? बस मॉड्यूल देखे जा रहे हैं, मस्त। 11 से 20 डाउट बोलिए। रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट। देखिए जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का ऑर्डर क्या होता है? मैंने nth ऑर्डर का, आइए रेट कांस्टेंट के लिए ना मैंने ऐसा बताया, nth ऑर्डर के लिए k का जो वैल्यू है, यहां देखिए, रेट इक्वल टू k a की पावर n। रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, मतलब रेट का यूनिट होगा कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। के ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर n हो गया, तो k का यूनिट क्या होगा? इधर लाइए, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम। कंपेयर कर लीजिए, मोल पर लीटर था, पावर क्या दिया? 11 से 20 कौन सा? 16। 16 में आपको क्या करना है? आइए आइए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्ट। फर्स्ट एक्स कन्वर्टर ए प्लस बी में k1 दिया है। चलिए कैसे सोचेंगे? 16 में सी प्लस जी आपसे बोल रहे हैं कि जिस टाइम में, देख रहे हैं लाइट बंद हो गया, शायद बंद हो गया लाइट, नहीं चलिए, जिस टाइम में 50% ऑफ रिएक्शन एक्स कंप्लीट हुआ, इस टाइम में 96% रिएक्ट हो गया। मतलब अगर ये इसको मान लेते स्टार्टिंग से सोचे कि इसका वैल्यू अगर 100 था, ये भी 100 था स्टार्टिंग में, 50% रिएक्ट हो गया, मींस कितना होगा? अब 50 बचेगा, ये 96% रिएक्ट हो गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। टाइम दोनों में सेम लगा, तो जरा यहां बता दीजिए क्या होगा? ln c0 बाई सी टी, 100/50 इक्वल टू k इंटू k1 इंटू टी। यहां पे ln c0 की जगह पे 100/4 इक्वल टू k2 इंटू टी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टाइम दोनों का सेम है, मुझे k2/k1 चाहिए। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1,
ये ln25 है, ये ln2 है, तो ln25 बाई ln2 इक्वल टू k2 बाई k1। अभी ln25 मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ln5 का स्क्वायर है 2 ln5 कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे आप, चलिए ठीक है। कौन सा 19? अच्छा, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करे, चलिए अपन लिखेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। ये मैं अभी बाद में आएगा, अभी अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो 19 में रेट कांस्टेंट इनमें से सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कहां तक दिया था, 26 तक, 20 तक में कोई डाउट है? और 11 से 20, 20 से 26। आज चलिए आप अमित जी, आप एक काम करिए, आप आइए यहाँ पे, जल्दी आइए। 20 से 26 में 24। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज 3 आवर, टी हाफ दिया है। इफ द इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप वर 256, द रिमेनिंग अनडिकेड मास आफ्टर 18 आवर्स शुड बी। आपसे ये पूछ रहा है, अच्छा ये आपको याद रखना ना, रेडियो एक्टिव डीके कौन सा ऑर्डर होता है, रेडियो एक्टिव डीके कौन सा ऑर्डर होता है, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर होता है। चलिए इक्वेशन यूज करते हैं, टी हाफ दिया है आपको, टी हाफ 3 आवर्स दिया है, एक काम कर सकते हैं, टी हाफ से आपको के मिल जाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, ln2 बाई के, मीन्स यहां से मुझे के मिल जाएगा, के इज ln2 बाई टी हाफ, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ है यहां पे 3। आगे चलते हैं, ये बोल रहा है इनिशियल मास दिया है आहूजा जी 256 ग्राम, रिमेनिंग अनडिकेड मास, मतलब आपसे क्या बोल रहा है, कोई रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, मुझे नहीं पता कितना, इनिशियल मास दिया हुआ है, सी नॉट दिया है, आपसे टी टाइम पे कितना रिमेनिंग होगा, सी टी पूछ रहा है आपसे, निकाल सकते हैं आप, फॉर्मूला लगाइए, वही रिमेनिंग मास एट टाइम टी इज सी नॉट ई की पावर क्या होगा माइनस के टी, सी नॉट का वैल्यू दिया है 256, ई की पावर के का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, माइनस के टाइम दिया है 18 आवर्स। हाँ ये एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, ठीक। 26 तक और कोई, यही था होमवर्क या और भी कुछ था, बस। चलिए मैं लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन दिया था शायद, निकालिए निकालिए जल्दी से, मतलब वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया था भाई साहब, हो गया था, उसका आंसर क्या आया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाले का आंसर क्या आया था, के क्या आया था, प्रिंस नोट्स निकालिए। आपको ये फिर से बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मेरे हिसाब से आप घर पे जाके एक बार खुद से, ओ भाई लोग घर पे जाके खुद से एक बार ये प्रैक्टिस करना, मतलब ये टेबल खुद से बना लेना एक बार रफ में और खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए आगे चलते हैं, शायद सेकेंड केस था, थर्ड केस, थर्ड रिएक्शन इसमें CH3CO CH3 प्लस I2 एक्सेस में है, ये CH3COCH2I प्लस HI, मुंडी बुट उठाइए, ये एक्सेस में है, मैं कहता हूं ये एक्सेस में है, आप बता सकते हो के का इक्वेशन क्या आएगा, 1/T ln, अरे यार हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है क्या, अब जब मुंडी इधर लाओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अगर एक एक्सेस में रहे तो क्या रेट इस पे डिपेंड करेगा, आइए जल्दी जल्दी, नहीं करेगा, याद है आपको, अरे हमने पढ़ा हुआ है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और ये सब पढ़ा है, तो यहां जो रेट होगा आहूजा जी इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या इसके कॉन्सेंट्रेशन पे, आहूजा जी, अरे यार ये एक्सेस में है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, पक्का,
तो मैं बोलूंगा रेट इज 1/T ln concentration of CH3COCH3 initial divided by concentration of CH3COCH3 at time t. क्लियर है ये? क्लियर है ये? चलिए अब आपको टेबल क्या दिया है ये देख लेते हैं. टेबल दिया है आपको ऐसा कुछ, यहां टाइम, यहां दिया है वॉल्यूम ऑफ हाइपो. हाइपो का मतलब याद है आप लोगों को रेडॉक्स में? हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3. चलिए हाइपो सॉल्यूशन यहां पे दिया हुआ है. चलिए मान लेते हैं 0 t इनफाइनाइट पे ये वैल्यू दिया है, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं v0, टाइम t पे दिया है vt और इनफाइनाइट टाइम पे दिया है v इनफाइनाइट. ये डेटा दिया है और आपको फाइंड करना है k. कैसे सोचेंगे? चलिए पहले ये दिमाग लगाते हैं. मुंडी एक बार बोर्ड पे रखना आप लोग. पहले आप इस डेटा को पढ़ना सीखो. आप यार ये रिएक्शन है, रिएक्शन ये है और आपको डेटा देखो किसका दिया है, टाइम और वॉल्यूम ऑफ हाइपो दिया है. हाइपो मतलब Na2H2O3 होता है. हमने रेडॉक्स में एक रिएक्शन पढ़ा था आयोडोमेट्रिक आयोडोमेट्रिक. अच्छा याद नहीं आ रहा है? चलिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं तो आपको याद आएगा. रिएक्शन ये था Na2H2O3 प्लस I2. आइए जल्दी जल्दी, ये मिलके बनेगा NaI प्लस Na2S4O6. 2NaI बैलेंस कर देते हैं, ये 2Na2H2O3 ये है. ये रिएक्शन दिया है और आपको K निकालना है. कैसे सोचेंगे? चलिए अपना पहले इसमें सोचिए. हमारे पास क्या दिया है? CH3 COCH3 और I2 है. कौन एक्सेस अमाउंट में है? ये बहुत कम है. क्लियर है? अब यार होगा क्या अगर मैं इसमें सोचूं I2 बहुत ज्यादा है. आपने स्टार्टिंग में देखा कि इसमें से सॉल्यूशन बाहर निकाला. तो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ भाई साहब, सुनते जाइए. आपने यहां से निकाला सॉल्यूशन, ये भी रहा होगा ये भी रहा होगा. स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो I2 है आपने देखा कि हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया. हाइपो सॉल्यूशन मींस Na2H2O3 के साथ टाइट्रेट किया तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड हुआ V0. कुछ टाइम बाद इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा क्या? डिक्रीज होगा क्या? ऑफ कोर्स ये रिएक्ट होगा. तो अगर अब I2 का कंसंट्रेशन कम हो गया, फिर टाइट्रेट करो न्यूजी, तो फिर क्या होगा? अब वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड होगा VT. इनफाइनाइट टाइम बाद कौन खत्म होगा? ये खत्म होगा या फिर ये खत्म होगा? CH3 COCH3 या फिर I2? ये अभी भी रहेगा क्या? रहेगा. उस टाइम पे अगर आपने टाइट्रेशन किया, आपने देखा इनफाइनाइट टाइम पे V इनफाइनाइट वॉल्यूम यूज हुआ. क्लियर है? फिर डेटा समझ में आया आप लोगों को? अगर डेटा समझ में आया, चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूं. अगर मैं आपसे बोलूं कि रिएक्शन ऐसा था CH3 COCH3 प्लस I2, ये मिल रहा है CH3 COCH2I प्लस HI. आइए जल्दी जल्दी. अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन A था. न्यू जी बताएंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन B है. न्यू जी कौन ज्यादा है, A या B? कौन ज्यादा है? ऑफ कोर्स A के बाद B आता है. क्यों ज्यादा है B? बिल्कुल. कौन एक्सेस में दिया था? I2 एक्सेस में दिया, मतलब ये हुआ B इज ग्रेटर देन A. ये चमका. T इक्वल टू 0 पे ऐसा रहेगा. मुंडी बोर्ड पे रखना आप लोग. भाई साहब टाइम T पे क्या होगा? टाइम T पे क्या होगा? क्या ये थोड़ा रिएक्ट होगा क्या? रिएक्ट होगा क्या? भाई साहब इसमें से मान लेते हैं कि x अमाउंट रिएक्ट हो गया. कितना बचेगा? A माइनस x. ये भी x रिएक्ट होगा. कितना बचेगा? B माइनस x. इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? कौन जीरो होगा? पक्का? बिकॉज ये कम है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये जीरो हो जाएगा. ये कितना होगा? कितना होगा? B माइनस A. क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ,
ये एक्सेस में है, ये वाला ऑफ कोर्स एक्सेस में है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, I2 पे या CH3 CO CH3 पे। जो K का इक्वेशन होगा ये क्या होना चाहिए, 1/T ln। बोलिए बोलिए, ए बी के टर्म में बोलिए आप, क्या होना चाहिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो मैं लिखूंगा A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। मीन्स आपको निकालना है A और A माइनस एक्स। टेबल तो यार ये दिया था। अब सोचते हैं T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम ऑफ हाइपो कितना यूज हुआ, यहां बताइए। T इक्वल टू 0 पे हाइपो किससे रिएक्ट हुआ होगा, T इक्वल टू 0 पे हाइपो किससे रिएक्ट हुआ होगा। I2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पक्का पक्का। मीन्स क्या लिख सकता हूं, V नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, भाई साहब अरे ऐसे मत करो यार। T इक्वल टू 0 पे ये हाइपो का कितना वॉल्यूम है, V नॉट, और ये रिएक्ट किससे हो रहा है, B से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू B होगा। टाइम T पे ये वॉल्यूम यूज हुआ VT। अभी जो वॉल्यूम VT है किससे रिएक्ट होगा, किससे रिएक्ट होगा, I2 से। I2 का कॉन्सेंट्रेशन V माइनस एक्स है, तो VT इज प्रोपोर्शनल टू B माइनस एक्स। इनफाइनाइट टाइम पे प्रिंस जी किसके साथ रिएक्ट होगा, तो चलिए V इनफाइनाइट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, B माइनस। ध्यान रखना मुझे A अपॉन A माइनस एक्स चाहिए। A कैसे मिलेगा, इनमें से आप किसी को सब्सट्रैक्ट करिए, कुछ कैसे मिलेगा, मुझे पहले A निकालने का ट्राई करो। इसमें से अगर ये सब्सट्रैक्ट करे काम हो जाएगा। मीन्स अगर मैं बोलूं कि V नॉट माइनस V इंफिनिटी ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, A के। A माइनस एक्स चाहिए, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करें तो VT माइनस V इंफिनिटी क्या होगा, VT माइनस V इंफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पक्का। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो A अपॉन A माइनस एक्स मिल जाएगा। K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T V नॉट माइनस V इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई VT माइनस V इनफाइनाइट। डेटा दिया है, समझ में आया क्या, मतलब इस डेटा का मतलब ये है। चलिए नोट करिए थर्ड प्रॉब्लम, दो हो गया था, ये थर्ड है। न्यू जी दो हो गए थे, पता है ना आपको, टाइट्रेशन में। फिर से बोल रहा हूं, ये वी नॉट माइनस विन रेस कुछ भी रट्टा मत मारना, घर पे जाना एक बार खुद से टेबल बनाना और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना आप। मतलब एग्जैक्टली ऐसी यही क्वेश्चन आएंगे यार, जितने मैं केसेस बता रहा हूं, और आपको ऐसे रैंडम कुछ भी केस नहीं आएंगे। आपके भाई नहीं आए एक, क्यों ऐसा, आएगा ही नहीं, तबीयत खराब है, आपको कैसे पता। हाँ आपको कैसे पता तबीयत, अभी तो बोला था तू आने वाला है, आ रहा है। आइए आइए। आप लोगों की दोस्ती थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रही है, नहीं नहीं भाई साहब, ब्रेकअप करिए। हाँ मुझे लग रहा है आप लोगों ने नोट कर लिया, हो गया है क्या, सचिन जी जल्दी करो यार, अब जो टेबल छाप रहा है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, हो गया। ये कौन लिखेगा, 2 N2 S2O3 प्लस I2 ये होगा, जल्दी नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट एक और केस ले रहे हैं. नोट कर लिया आप लोगों ने? आपकी बहनें नहीं आ रही हैं? दोनों बहनें, दोनों की? इतना बड़ा झूठ, वाह. अरे यार, हो गए सबके? आप लोग के हो गए? जल्दी करें जल्दी करें. हो गया? नीव जी हो गया? चलिए थर्ड था, केस 4 आ जाए, फोर्थ प्रॉब्लम. अब ये टाइट्रेशन में ही चल रहा है, ठीक ना? एक और केस ले रहा हूं. व्हेन reagent reacts with more than 1. चलिए इसका मतलब क्या है ये समझते हैं. मान लेते हैं आपके पास कोई रिएक्शन है, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C. और चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि K का इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऑफकोर्स, K का इक्वेशन क्या होगा? K का इक्वेशन क्या होगा? 1/T ln C0 बाई, सबको चमका? मुंडी जरा बोर्ड पे लाइए. चलिए आपको डेटा दिया है T इक्वल टू 0 पे, मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन A है. मुंडी जरा बोर्ड पे रखना, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ये भी 0 है. टाइम T पे A से कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स. ये कितना होगा? ये कितना होगा? x. जो K होना चाहिए, K का इक्वेशन यहां से क्या होगा? 1/T. भाई साहब यहां से बोलेंगे 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स होगा. क्लियर है? अब देखिए टेबल क्या दिया आपको. मैंने इस प्रॉब्लम में आपको टेबल ये दिया है कुछ ऐसा. यहां पे टाइम और यहां पे वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट, चलिए रिएक्टिंग विथ A प्लस B प्लस C. T इक्वल टू 0 पे इसका वॉल्यूम V0 है, टाइम T पे इसका वॉल्यूम VT है. पहले आपको इस टेबल का मतलब समझना है, बाद में आते हैं क्वेश्चन पे. आपको इस टेबल का मतलब चमका? आपने जिस रिएजेंट से टाइट्रेट किया है, रिएजेंट मतलब कुछ नहीं, रिएक्टेंट एक और रहा होगा, जिससे आपने टाइट्रेट किया, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? आइए जल्दी, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ये ए के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, और किसके साथ? मेरे नल्लो, ए के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है, और सी के साथ भी हो सकता है. पहले वाले केस थोड़े सिंपल थे, मतलब सिंपल इन द सेंस कि सिर्फ एक के साथ रिएक्ट हो रहा था. हाइपो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट हो रहा था? सिर्फ I2 के साथ, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा था. इस केस में आपने कुछ भी ऐड किया, मतलब कोई भी आपने टाइट्रेट किया, ए के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बी के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, वो सी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. क्वेश्चन चमका? चमका? कैसे सोचेंगे? चलिए अब इसमें भी देखो हो क्या सकता है. जो सबसे सिंपल केस होगा इसके अंदर, केस 1,
आपको ये दे दे, चलो मैं आगे स्लाइड में लिख रहा हूं। केस 1 ये हो सकता है n फैक्टर ऑफ reagent A, B, C are same। ये समझने का ट्राई करना नील जी, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मतलब ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए आपको कि यार सबका n फैक्टर सेम है। अच्छा हाँ, आपको इस टेबल का मतलब समझ में आना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। टेबल का मतलब आपको समझ में आता है? टेबल का मतलब समझ में आता है? चलिए मैं आपको एग्जैक्टली फिर से एक बार समझा दूं। टेबल का मतलब ये है कि आपके पास मान लेते हैं एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन में मीन्स यहां पे क्या क्या होगा? ए किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? बी और सी में, ऐसा रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? मैंने क्या किया, इस टेबल का मतलब समझिए। t इक्वल टू 0 पे, टी मुंडी मुंडी नहीं नहीं, t इक्वल टू 0 पे मैंने इसमें से, इस कंटेनर में से थोड़ा सा सॉल्यूशन बाहर निकाला। चलिए मान लेते हैं कितना ml बाहर निकाले, कुछ भी मान सकते हैं आप, 5 ml 10 ml जितना मानना है मान सकते हैं आप। चलिए मान लेते हैं कि मैंने 10 ml रिएजेंट यहां से बाहर निकाला, ये 10 ml है। भाई साहब इसके अंदर अगर आपने 10 ml निकाला होगा, इसके अंदर क्या क्या रहा होगा? ए बी सी रहा होगा। चलिए ए बी और सी रहा होगा। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर में जो 10 ml सॉल्यूशन है इसको टाइट्रेट किया किसी रिएजेंट के साथ। कुछ भी दिया होगा, इस रिएजेंट को मैंने टाइट्रेट किया। जब मैंने इस रिएजेंट से टाइट्रेट किया तो इस रिएजेंट का वॉल्यूम कितना यूज हुआ? वी नॉट। चलिए इसका वॉल्यूम यूज हुआ वी नॉट, कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं यार C1, एन फैक्टर मान लेते हैं n। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, यहां भी सबका ए बी सी का सबका एन फैक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वाले पहले टेबल का मतलब हुआ। दूसरे टेबल का मतलब ये है, ये टाइट्रेशन आपने t इक्वल टू 0 पे किया था। अमित जी ये टाइट्रेशन कब कर रहे हैं आप? टाइम t पे। तो टाइम t पे सबका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? मैंने क्या किया, यहां जो रिएक्शन हो रहा है, मुंडी मुंडी इधर 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 इधर, जो रिएक्शन हो रहा था ये t इक्वल टू 0 पे किया। कुछ टाइम बाद ये कंटेनर जो था, मतलब इसके अंदर a कन्वर्टिंग इनटू b प्लस सी था, टाइम t पे मैं फिर से सेम वॉल्यूम 10 ml सॉल्यूशन फिर से बाहर निकालूंगा। 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला, फिर से मैंने रिएजेंट के साथ टाइट्रेट किया। अब रिएजेंट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ? Vt। मान लेते कॉन्सेंट्रेशन अभी भी इसका C1 रहेगा, एन फैक्टर n रहेगा। क्लियर है क्या? इस टेबल का मतलब आपको चमका? चलिए t इक्वल टू 0 पे a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? b का कॉन्सेंट्रेशन, c का, मतलब यहां a का कॉन्सेंट्रेशन a है, b का कॉन्सेंट्रेशन, c का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना वॉल्यूम 10 ml है। n फैक्टर सबका मैं क्या मानूंगा? n मान लूंगा यार। टाइम t पे a का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है? b का कॉन्सेंट्रेशन, c का, तो चलिए a का यहां a b c रहेंगे। a का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स, b का कॉन्सेंट्रेशन x, c का कॉन्सेंट्रेशन x। n फैक्टर अभी भी n रहेगा। क्लियर है? एक बात समीत से सोचते हैं फिर से वही चीज, जब आप ऐसे रिएजेंट ऐड करोगे, टाइट्रेशन करोगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट इक्वल टू क्या होगा भाई साहब? नंबर ऑफ ये किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हो? एबीसी के साथ। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस होना चाहिए क्या? लेकिन भाई साहब बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहां पे? सी का कॉन्सेंट्रेशन, ये तो हटा दो। इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट कितना होगा? अच्छा आप शायद भूल चुके हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल मिलेगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से क्या मिलेगा? मोल। मोल इंटू एन फैक्टर से क्या मिलेगा? तो जरा इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट यहां बताइए कितना होगा? वी नॉट इंटू C1 इंटू एन इक्वल टू, यहां B और C नहीं है, सिर्फ कौन है? A का कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी कितना है? A। वॉल्यूम कितना है? 10 ml। एन फैक्टर कितना है? सेम। एन फैक्टर कितना है? n। बोलिए इक्वल टू क्या होगा?
ए इंटू 10 इंटू एन, पहला इक्वेशन क्लियर है। दूसरा इक्वेशन यहां से बनाइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट कितना होगा, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो यह आ जाएगा वीटी इंटू C1 इंटू क्या होगा इक्वल टू, अब यहां आते हैं, यहां इसका मोलैरिटी कितना है A माइनस एक्स, वॉल्यूम कितना है एन फैक्टर कितना है, तो इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस बी प्लस सी, तो मैं यूज करूंगा A माइनस एक्स इंटू 10 इंटू एन, ये A का इक्विवेलेंट हो गया, प्लस B का इक्विवेलेंट x इंटू 10n प्लस C का इक्विवेलेंट x इंटू 10n, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 10n कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा a प्लस एक्स इंटू 10n, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और ये vt इंटू C1 इंटू n का वैल्यू मैं इसको 2 मान लेता हूं। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, k चाहिए, k इक्वल टू क्या होता है ln a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए, कैसे मिलेगा, यहां आते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें क्या, पक्का डिवाइड कर दिया जाए, वैसे n से n कैंसिल हो जाएगा क्या, n से n कैंसिल हो गया, यहां भी n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा a अपॉन a प्लस एक्स मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए, कैसे मिलेगा, चलिए देख लीजिए कैसे मिलेगा, बताना चाहेंगे आप, क्या किया जाए, यहां से देखिए, यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू वी नॉट बाई 10 इंटू C1 होगा क्या, डिवाइड करने से प्रॉब्लम नहीं, a बाई a प्लस एक्स मिलेगा, फिर क्या होगा, पक्का, अगर मैं चलो अगर आप सोचें डिवाइड भी कर लीजिए, वो भी मेथड, या फिर आप यहां से भी कर सकते थे, a मिल जाएगा, यहां पुट करेंगे x मिल जाएगा, a माइनस एक्स मिल जाएगा, वो भी मेथड हो सके, चलिए यहां पे देखते हैं 2/1 कर दीजिए, चलिए इक्वेशन 2/1 बोलिए क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा vt बाई वी नॉट, राइट साइड में क्या रहेगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a रहेगा, अगर चाहें तो a से a कैंसिल हो गया, ये क्या मिलेगा vt बाई वी नॉट इज 1 प्लस एक्स बाई a, ये मिलेगा क्या, यहां से बता सकते हैं x कितना होगा, आप यहां से a माइनस a अपॉन a माइनस एक्स निकाल सकते हैं, कुछ मैथ में ऐसा है आपके पास, बोलिए क्या किया जाए, वही कर क्या करोगे, -1 कर दिया दोनों साइड, पक्का, -1 से क्या आएगा a प्लस एक्स माइनस a बाई एक्स बाई ए मिलेगा, मुझे a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए, a अपॉन a माइनस एक्स कैसे मिलेगा, अरे यार a प्लस एक्स बाई ए है तो a अपॉन a माइनस एक्स नहीं मिल जाएगा, तुम छोड़ो यार, मैं अपना देसी तरीका यूज करूंगा, तुम हटाओ, यहां से क्या होगा हो जाएगा वी नॉट C1 बाई 10 होगा, ये यहां पुट करोगे x मिल जाएगा, आपका भी आंसर आ रहा है क्या, चलिए मैं भी निकालता हूं, a यहां पुट करिए तो ये आ जाएगा, चलिए यहां से vt C1 इक्वल टू a की जगह पे a इंटू 10 था, a की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा वी नॉट C1 बाई 10 प्लस एक्स, तो ये इंटू 10 कर देते हैं, प्लस एक्स इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा x इंटू 10 इक्वल टू vt माइनस वी नॉट टाइम्स C1, तो x इज vt माइनस वी नॉट इंटू C1 बाई 10, ये मिल गया, x मिल गया, यहां से a मिल गया, अब a माइनस एक्स में निकाल लूंगा, इसके टर्म में बोली क्या आएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, C1 बाई 10 कॉमन ले लेते हैं, अब बोली क्या मिलेगा वी नॉट माइनस वी टी प्लस वी नॉट, कितना आ जाएगा 2 वी नॉट माइनस वी टी, ए माइनस एक्स मिल गया, वो a है, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, k इक्वल टू जल्दी बोली क्या होगा 1 बाई टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, C1 बाई 10 दोनों में कैंसिल होगा क्या, तो बोली क्या आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2 वी नॉट माइनस, ये आ गया एक्सप्रेशन।
क्लियर है? ये तो मैंने आपको इतना समझाया। अब सुनिए क्या करना है एग्जाम में। इतना थोड़े करना है यार। आपको क्या करना है, मैंने पहले प्रॉब्लम में भी ये चीज सिखाया था भाई साहब। इसका जो कंसंट्रेशन होगा, मुंडी मुंडी इधर इधर एक लाइन में कैसे करोगे, जितना कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा उतना इसका वॉल्यूम ज्यादा लगेगा। नहीं समझा? वो रूल फिर से लग जाएगा यार। देखिए कैसे, स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम यूज हुआ, ये वी नॉट सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, ए के साथ, बी के साथ या सी के साथ? तो लिख सकता हूं वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए। एन फैक्टर सेम है तो टाइम टी पे वीटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और बोली क्या होगा अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए। वीटी इज प्रोपोर्शनल टू ए के साथ भी रिएक्ट होगा, बी के साथ भी, और तो मैं बोलूंगा ए माइनस एक्स प्लस क्या होगा, एक्स होगा। तो वीटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए प्लस एक्स। अब मुझे यहां से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, तो वीटी माइनस वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा क्या, ए प्लस एक्स माइनस ए कितना होगा, एक्स। मुझे चाहिए ए माइनस एक्स, क्या किया जाए, ये ए है ये एक्स है, क्या किया जाए, पक्का चमका, कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू, तो वन माइनस टू कर दो यार, बोलिए क्या मिलेगा। तो टू वी नॉट माइनस वी टी इज प्रोपोर्शनल टू, और वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो के इक्वल टू डायरेक्टली क्या मिल गया, वन बाई टी एल एन वी नॉट बाई टू वी नॉट माइनस वी टी। वही आंसर आएगा यहां से भी। यहां बस आपको ये एग्जैक्ट इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। नोट करिए यहां से, हो गया है? ठीक है, ये सबने नोट कर लिया था, जल्दी करें जल्दी करें। अब तो हो गया, चलिए ये नोट करिए, इसका मतलब ये नोट कर लीजिए, केस वन था ये। उसकी तबीयत खराब होगी, वरदान कुछ समझ में आ रहा है?
हो गए सबके? हो गया? जल्दी करो यार। कितने लोग अभी तक नहीं हुआ? अरे यार, बेचारा कार्तिकेय को तुम फालतू में बदनाम करके रखो आप लोग। पेन किसका है? हो गया? न्यू तू क्या कर रहा है यार? अभी नहीं हुआ? चलिए ये नोट कर लीजिए। सेकंड मेथड, हो गया? अच्छा ये केस वन था इसका। केस वन में क्या था? सबका एन फैक्टर क्या था? चलिए सेम प्रॉब्लम में हो गया? न्यूज ही आपका हो गया। चलिए केस टू, when n factor is different, चलिए मान लेते हैं कि a कन्वर्टिंग इनटू b प्लस सी, t इक्वल टू जीरो पे मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन a है, ये जीरो है, ये जीरो है। टाइम t पे ये a माइनस एक्स हो गया, ये कितना होगा? x, ये होगा x। अब बस एक लाइन में सुन लो यार, हो जाएगा आपसे। अब यहां पे क्या दे रखा है? चलिए a का n फैक्टर मान लेते हैं n1 है, ये n फैक्टर। a का अगर n फैक्टर n1 है तो b का भी n फैक्टर n1 रहेगा, कुछ और रहेगा? ऑफ कोर्स हम ये केस मान रहे हैं, इसका n फैक्टर मान लेते हैं n2, c का n फैक्टर n3, और चलिए मान लेते हैं कि रिएजेंट का जिससे आप टाइट्रेट कर रहे हैं इसका n फैक्टर n4 है। जल्दी से फटाक से बोलिए, टेबल यही है, सेम टेबल है ये वाला, ठीक। स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट कितना यूज हुआ? वी नॉट। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ए के साथ। सेम चीज आपको ऐसी सोचना है। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम 10 ml आपने निकाला था, वॉल्यूम ध्यान रखना। चलिए बोलिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा? ए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट कैसे निकालेंगे? इसका एन फैक्टर कितना है? n4। वॉल्यूम कितना है? कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C1। बोलिए क्या आएगा? V नॉट C1 इंटू n4 इक्वल टू, अब यहां आते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेगा? A के साथ। A का मोलैरिटी कितना है? A। एन फैक्टर कितना? वॉल्यूम कितना मान ले? चलिए यही वाला मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। 10, 5 कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि वॉल्यूम 10 है, तो बोलिए क्या आएगा? 10 इंटू ए इंटू क्या आएगा? एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन, टाइम टी पे रिएजेंट का एन फैक्टर n4 रहेगा, वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है?
VT और कंसंट्रेशन अभी भी C1 रहेगा, तो फिर से अब लगेगा VT C1 इंटू N4 इक्वल टू, बोलिए क्या होगा? A माइनस एक्स है? नहीं नहीं, अब A प्लस एक्स बिल्कुल नहीं। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वॉल्यूम कितना है, एन फैक्टर कितना है? तो मैं बोलूंगा A माइनस एक्स इंटू 10 इंटू क्या बोलूंगा, प्लस, और किसके साथ रिएक्ट होगा? वरदान, किसके साथ रिएक्ट होगा? वरदान भाई साहब, ये A के साथ रिएक्ट होगा, और किसके साथ रिएक्ट होगा? B के साथ। B का कॉन्सेंट्रेशन X, इसका भी वॉल्यूम कितना रहेगा? 10 माना तो 10 ही रहेगा। X इंटू 10 इंटू क्या किया जाए, प्लस, बोलिए क्या किया जाए? X इंटू 10 इंटू N3। हाँ ऑफकोर्स, अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्या होगा, N1 N2 N3 N4। चलिए N3 N4 ये गिवन रहेगा। बताएंगे आप इस इक्वेशन में कितने अननोन है? ये C1 सब कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये गिवन रहेगा, तो आप ये सॉल्व करेंगे, A अपॉन A माइनस एक्स मिल जाएगा। हाँ इसके लिए लेकिन आपको ध्यान रखें, ये N1 N2 N3 N4 गिवन रहेगा, तभी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अरे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा वो। हो गया सबके? भाई साहब नहीं हुआ? जल्दी करिए, मतलब ना इसलिए बेस्ट ये होता है ना, ये C1 और 10 हटा दो यार, बस आप ये करना कि V0 इंटू N4 किसके प्रोपोर्शनल होगा? अरे यार V0 इंटू N4, C1 तो आपने मन से लिया हमने, इक्वल टू क्या है, 10 बाई C1 इंटू AN1 है क्या? ये है क्या ये? राइट, मैं लिख सकता हूं V0 इंटू N4 किसके प्रोपोर्शनल होगा? AN1 के। यहां से भी VT इंटू N4 किसके प्रोपोर्शनल होगा? A माइनस एक्स N1 प्लस एक्स N2 प्लस क्या होगा, एक्स N3। ये सॉल्व हो जाता है। हो गया सबके ये? चलिए ये था टाइट्रेशन। फोर्थ आते हैं हम। पहला क्या था, प्रेशर था। सेकंड क्या था, पहला प्रेशर, सेकंड क्या था, टाइट्रेशन। चलिए थर्ड है फिर ये, इफ ऑप्टिकल रोटेशन इज गिवन, ऑप्टिकल रोटेशन इज, इसमें आपको एक रिएक्शन ध्यान में रखना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या फिर इसको बोलते हैं सुक्रोज। C12 H22 O11, इसमें अगर आप पानी डालोगे तो रुद्रा भाई ये बनेगा C6H12O6 प्लस, बताइए क्या बनेगा? और अरे पढ़ा है हमने, सेम चीज बनेगा क्या? C6H12O6, एक फ्रुक्टोज होगा, दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ये वाला सुक्रोज है, मान लेते हैं, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। आपको याद ये रखना है, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं? मुंडी इधर आइए। अगर आपके पास केन शुगर का सॉल्यूशन है तो ये बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए, मतलब ये डी रहेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा। क्लियर है? मैं इनका ना इनफैक्ट जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है प्लस रहेगा माइनस रहेगा? डेक्स्ट्रो, मतलब ये प्लस 66 डिग्री के आसपास। आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। मींस स्टार्टिंग में अगर आपके पास शुगर सुक्रोज का सॉल्यूशन है तो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? मुंडी मुंडी मुंडी, लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज 66 डिग्री में। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे
एक तो ग्लूकोज बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है, मतलब ये प्लस होता है, ये क्या होगा? और ये रफली पता है 52 डिग्री से रोटेट करता है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, रफली ये -92 डिग्री के आसपास रोटेट करता है। इट मींस फाइनली सॉल्यूशन में ये +52 डिग्री, ये -92 डिग्री, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? पक्का? पहले डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसीलिए मींस यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो गया, इसलिए बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। इन्वर्जन मींस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जॉर्ब रोटेशन, हाँ, अल्फा ऑब्जॉर्ब इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू लेंथ। याद है आप लोगों को? याद है? अरे बहुत सिंपल है यार, कॉन्सेंट्रेशन C है, लेंथ ऑफ ट्यूब L है। इमेजिन करिए, यहां आपने एक सॉल्यूशन रख दिया, फिल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन इसका C रख दिया आपने। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन शायद आपने पढ़ा होगा, ग्राम पर ml कुछ तो पुट करते हैं, आपने न्यूमेरिकल भी किया होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन C है, हमें उससे मतलब नहीं है। यहां पे लेंथ है, तो जो अल्फा कितना एंगल ऑफ रोटेशन से लाइट डेविएट होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा स्पेसिफिक इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू लेंथ। ये जो अल्फा स्पेसिफिक होता है, ये कांस्टेंट होता है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट रहेगा। इट मींस में आप एक बार नोट्स पढ़ना अपना ऑर्गेनिक का, मतलब एक चीज मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा है, एंगल ऑफ रोटेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? चलिए, हमें इससे एक मतलब है, अल्फा इज ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? चलिए अब अपन आते हैं पहला टेबल पे। आप नोट करेंगे? जल्दी से नोट करिए, जल्दी 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 करिए। नीव जी हो गया? जल्दी करें यार। हो गया क्या? अरे यार, अच्छा, आप लोगों का संडे टेस्ट है? 11th का है, और अगले संडे सिर्फ 12th है ना? अगले संडे 7 को सिर्फ 12th है शायद, वो सिटी टेस्ट है। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रो है शायद अगले संडे वाले में। अच्छा, ऐसा? अपन अगले वेंसडे को शायद अपन फिर अगले वीक में इलेक्ट्रो रिवाइज करने वाले हैं, ऐसा है प्लान, थोड़ा चेंज है। क्या है क्या? हाँ, वो हर जगह फिर अभी चेंज हुआ है, देखते हैं। कल तो अपना नहीं है ना, कल आपका ऑर्गेनिक होगा शायद, कल नहीं है। हो गया सबके ये? जल्दी करें, जल्दी करें, नोट करिए आप लोगों ने। न्यूज जी आपका हो गया? चलिए, सबका हो गया होगा, पक्का आहुजा जी? झूठा आहुजा। भाई साहब कहाँ है आहुजा जी आप? जल्दी नोट कर। चलिए, इसमें आते हैं, सबसे जो सिंपल क्वेश्चन देगा, पहला क्वेश्चन अपन आते हैं, वही चीज रहेगा, टेबल आपको दिया रहेगा, और मैं आपको फिर से एक बार रिएक्शन लिख देता हूं। सुक्रोज प्लस वाटर मिलके बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। भाई साहब मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A है, टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन A माइनस x है, ये x ये 0 0 रहेगा। कोई बताएगा जल्दी से k इक्वल टू क्या होगा? 1/t ln A अपॉन A माइनस x, यही होगा, मुझे ये निकालना है।
पहला जो आपको टेबल दिया रहेगा, मान लीजिए टेबल कुछ ऐसा दिया है, टाइम, यहां दिया है रोटेशन ड्यू टू, सिर्फ सुक्रोज दिया है। चलिए मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 टाइम t, ये वैल्यू r0, ये वैल्यू rt। यार ये तो सबसे लल्लू सवाल होगा यार, सिर्फ रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज है। मुंडी इधर लाइए, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, गधो ओ गधो इधर इधर इधर, t इक्वल टू 0 पे रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज कितना है? और भाई साहब t इक्वल टू, देखो सुक्रोज तो यही है, और मुझे पता है, अपने डायरेक्ट करो यार, एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो एक बात बताइए, सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन r0 है, कॉन्सेंट्रेशन a है, तो r0 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टाइम t पे एंगल ऑफ रोटेशन rt है, किसके प्रोपोर्शनल होगा? a माइनस एक्स। तो r0 बाई rt किसके इक्वल हो गया? a अपॉन a माइनस एक्स। ये वैल्यू वहां पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा क्या? हो जाएगा। ये तो इजी था। सुनिए सुनिए अभी सुनिए, सेकेंड केस, पहला टेबल ये था, दूसरा टेबल जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, भाई साहब मुंडी इधर घुमाइए आप लोग। दूसरा अगर आपको टेबल दे दे ऐसा, यहां पे दे दे टाइम, और यहां दे दे रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन। चलिए अब यहां देखते हैं, t इक्वल टू 0, t इनफाइनाइट, r0 rt r इनफाइनाइट। चलिए मुंडी अब जरा सब लोग बोर्ड पे लाना, ये वाला पार्ट आपको मतलब मैं बोलूंगा कि याद रख लेना, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला डेराइव करना ऐसे है। कैसे सोचेंगे आप? अब यहां पे रोटेशन ड्यू टू सॉल्यूशन है, रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज नहीं दिया है, किसके लिए दिया है? रोटेशन ड्यू टू, भाई साहब सॉल्यूशन के अंदर तो सुक्रोज भी है और क्या है, और ये भी है, तीनों के कारण रोटेशन है। तो अब मैं कैसे सोचूंगा? चलिए मैं काम करता हूं, मान लेते हैं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन, भाई साहब इधर, इसका स्पेसिफिक रोटेशन मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अल्फा ऑब्जर्व्ड या एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या होगा? लेंथ होगा। चलिए मैं मान लेता हूं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन मान लेते हैं r0s है। एक बार इसका डेरिवेशन आप लोग देखना, इसका ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन r0g है, फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन r0f लिख देता हूं। क्लियर है? t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन का रोटेशन कितना है? एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 पे कौन रोटेट करेगा? सुक्रोज या फिर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज? बताइए क्या लिखना चाहेंगे आप? r0 इक्वल टू, मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूं, देखना कैसे, r0 एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू अल्फा स्पेसिफिक, कितना है इसका? r0s, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? पक्का? अल्फा स्पेसिफिक इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या होता है? मान लेते हैं कि लेंथ l है। ये इक्वेशन चमका। टाइम t पे जरा बताइए, rt इक्वल टू क्या होगा? ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, बता सकते हैं आप लोग? तीनों के लिए लिख लो यार, ऐड कर लो, बोलिए क्या आएगा? r0s इंटू a माइनस एक्स इंटू एल प्लस r0g इंटू एक्स इंटू एल प्लस क्या होगा? r0f इंटू एक्स इंटू एल होगा। क्लियर है ये? अब इनफाइनाइट टाइम पे बात कर लेते हैं, मैं पे एक और लिख देता हूं यार। जरा एक बात बताइए, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब बोलिए आर इनफाइनाइट क्या होगा? आर इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा? ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। भाई साहब ये बोलिए कितना होगा? r0 g इंटू ए इंटू एल प्लस क्या होगा? r0f इंटू ए इंटू एल। अच्छा मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है?
मुझे निकालना क्या है? अरे के निकालना है। के इज 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए। क्या किया जाए? a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए। एक काम करिए, अपने यहां से बात ना शायद आपको समझ में ना आए कि किसको सब्सट्रैक्ट करें। मैं बोलूंगा इसे थोड़ा सा थोड़ा याद रख लीजिए। आर नोट माइनस आर टी करिए जरा एक बार, कर सकते हैं आप लोग? बताइए, आर नोट माइनस आर टी, कुछ कॉमन ले ले। आर नोट माइनस आर टी में ले रहा हूं, ये एल कॉमन आ जाएगा। एल को कॉमन ले लो यार, हटाओ। आगे बोलिए क्या आएगा? गधो सुनना, आर नोट ए बचेगा, आर नोट ए माइनस यहां क्या आएगा? आर नोट ए, आर नोट एस ए, और क्या होगा? माइनस आर नोट एस एक्स होगा। पक्का चमका? क्या ये कैंसिल होगा? क्या कैंसिल होगा? क्या बचेगा बताएंगे आप? आर नोट एस इंटू क्या बचेगा? एक्स। आगे बोलिए। नहीं नहीं, आप सोचिए सोचिए, दिस माइनस दिस कर रहा हूं मैं। भाई साहब देखते चलिए। ओ भाई साहब इधर बोलिए क्या होगा? माइनस आर नोट जी इंटू माइनस क्या होगा? आर नोट एफ इंटू एक्स। क्लियर है? एक और काम करते हैं, आर टी माइनस आर इंफिनिटी करिए अब जरा। आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? पक्का? चलिए एक बार देखते हैं, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट करिए, देखते हैं। आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, बोलिए क्या मिलेगा? आर नोट एस रहेगा, आर नोट एस ए माइनस एक्स इंटू एल रहेगा। यहां देखिए, दिस माइनस दिस क्या होगा? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? प्लस बोलिए क्या आएगा? आर नोट जी इंटू एल क्या आएगा? एक्स माइनस, पक्का ही आ रहा है? गड़बड़? चलिए इसमें इसमें अब बोलिए और क्या आएगा? प्लस आर नोट एफ इंटू एल क्या आएगा? एक्स माइनस ए। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कुछ कॉमन आएगा क्या? कुछ कॉमन आएगा? ए माइनस एक्स इंटू एल कॉमन आएगा? तो चलिए ए माइनस एक्स इंटू एल कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा? आर नोट एस माइनस आर नोट जी माइनस आर नोट एफ। ये आ गया आर टी माइनस आर इनफाइनाइट का वैल्यू। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना आर नोट माइनस आर टी से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट करिए, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पक्का आ रहा था क्या कॉमन? तो मुझे डायरेक्टली ना फिर से वो और ऐसे होता है, एक्स कॉमन आता, फिर मुझे डायरेक्ट में ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स निकालना चाहता हूं। आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट करिए, डायरेक्ट एक लाइन में आ जाएगा। आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है? ए इंटू एल कॉमन आ गया, बोलिए क्या मिलेगा? आर नोट एस माइनस आर नोट जी माइनस क्या आ गया? अब देखिए एक लाइन में हो गया यार। इन दोनों को जरा डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, बोलिए क्या आएगा? आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, क्या आएगा? सब कैंसिल हो गया क्या? ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये मिल गया। तो के इक्वल टू क्या होगा? के इक्वल टू क्या होगा? फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। के इक्वल टू होगा यहां से 1/t ln आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। यहां के ये होगा। रुद्रा जी यहां का के क्या होगा? 1/t ln आर नॉट बाई आर टी, ये होगा। मैं बोलूंगा कि आपको जितने भी मैंने अभी तक ये खत्म हो गया, जितने भी टेबल बनवाया,
एक चीज बस याद रखना यार, मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट ना आप ये वाला केस, इसके ना आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद ही रख लेना, डिराइव करने से बेटर है 1/T ln R0 माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ये वाला बस फॉर्मूला याद रखो यार, क्योंकि एग्जाम में समझते नहीं किसको किससे सब्सट्रैक्ट करें फिर कैसे आएगा। बाकी सारे आप डिराइव कर सकते हो, आपको बाकी कोई याद नहीं रखना है। नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने?
कितने केसेस हो गए? प्रेशर वाला आप कोई भी केस याद रखोगे क्या? नहीं जी, क्या करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, घर जाने के बाद ना इस नोट्स में से आप एक काम करना, रफ में जितने मैंने टेबल बनाए हैं ना, ये सारे टेबल एक बार रफ में लिखना हर जगह पे, और ट्राई करना खुद से प्रूफ करने का। ये वाला भी एक बार खुद से प्रूफ करना फिर से, और मैं बोलूंगा ये फॉर्मूला भी एक बार याद रखना, बाकी तो कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यार। चलिए आगे हो गए सबके? चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग दीजिए अब, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। क्या बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। चलिए स्टार्ट करें। अब सुन लीजिए जरा एक बार, रुद्रा भाई बताएंगे कि पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। पढ़ा होगा हमने पैरेलल रिएक्शन मतलब। चलिए यहां पे देखते हैं। अब जरा एक बार समझ लीजिए ये वाला केस। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी। भाई साहब, ओ भाई साहब, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, साथ में ए पैरेलली सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। फिर से मुंडी जरा लाइए, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। पैरेलली ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो मैं इसे बोलूंगा पैरेलल रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना हमारे सिलेबस में, ओ भाई साहब, हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सब नहीं पढ़ना है। चलिए मान लेते हैं कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। एक बार बस ये समझ लीजिए, बाकी जितने केसेस पढ़ाऊंगा वो सब इसी पे बेस्ड रहेंगे। मान लिया कि T इक्वल टू 0 पे A का कॉन्सेंट्रेशन A था, T इक्वल टू 0 पे A का कॉन्सेंट्रेशन A था। स्टार्टिंग में B कितना रहेगा? ओ स्टार्टिंग में B कितना रहेगा? ये भी कितना रहेगा? चलिए ठीक है। हमने ये देखा कि A में से अगर ये 1 मोल रिएक्ट होगा, मान लेते हैं, ओ भाई साहब, इसमें से अगर ये इधर गया, कुछ इधर भी जाएगा। अगर ये 1 मोल गया होगा या 1 मोल बना होगा, ए कितना मोल रिएक्ट हुआ होगा? 1। पक्का चमका? अगर ये सी 1 मोल बना होगा, सी 1 मोल बना होगा, तो ए का कितना मोल रिएक्ट हुआ होगा? 1। चलिए मान लेते हैं कि ये बी जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन वाई रिएक्ट बना, सी जेड बना। और हमने ये देखा कि यार ए का कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्ट हुआ ये एक्स रिएक्ट हुआ। फाइनली कितना बचा होगा? ए माइनस एक्स। इतना चमका? फिर से सुनिए, ए टोटल रिएक्ट कितना हुआ? ए टोटल कितना रिएक्ट हुआ? ए टोटल रिएक्ट हुआ एक्स। बी कितना बना? सी कितना बना? आप बता सकते हैं एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू वाई प्लस क्या होगा? z होगा। क्लियर है ये? किसी को डाउट नहीं होगा? अगर मैं इसको टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? dy बाई डी टी प्लस क्या होगा? dz बाई डी टी। आई होप ये चमका होगा। अब आगे चलते हैं। रुद्रा जी नहीं नहीं, ये a था, ये माइनस एक्स है। अगर आपको शायद याद होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे? माइनस डी ए बाई, सबको याद है? एक्स के टर्म में कैसे लिखोगे? अरे आपको याद नहीं आ रहा है भाई साहब? मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी। या फिर क्या लिख सकता हूं एक्स के टर्म में? ऐसे सोचो एकदम सिंपल टर्म में, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे कितना है? ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम पे कितना है? ए की जगह पे जरा ए माइनस एक्स पुट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। माइनस ऑफ डी ए माइनस एक्स बाई डी टी क्या होगा? अरे क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी होगा। पक्का चमका? अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा?
या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका, बोलिए क्या होगा, डी वाई बाई, पक्का पक्का, मतलब मैं लिखूंगा डीबी बाई dt और ये हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन y है तो मैं लिख सकता हूं dy बाई dt। क्लियर है ये, क्लियर है ये। सी के लिए बोलिए क्या लिखेंगे, डीसी बाई dt या फिर क्या लिखा जाएगा, अपने पीछे वाले भाई साहब को हाँ समझाइए, हाँ इसको लिखूंगा मैं dz बाई dt। चलिए dx बाई dt की जगह पे क्या लिख दिया जाए, dx बाई dt की जगह पे क्या लिख दिया जाए, माइनस da बाई, dy बाई dt की जगह पे क्या लिखा जाए, db बाई, dz बाई dt की जगह पे क्या लिखा जाए, dc बाई dt। ये इक्वेशन चमका होगा आपको। आगे की स्टोरी अगर आपको ये समझ में आ गया, चलिए यहां पे एक बार समझाता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, जरा इसको फोकस करिए आप। रेट कांस्टेंट K1 है, क्या आप बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K1 इंटू ए की पावर 1। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं यहां पे पता है क्या क्या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं माइनस ऑफ रेट, या फिर ऐसे बोलिए माइनस डी ए बाई, कोएफिशिएंट 1 है, या फिर और क्या बोल सकता हूं बी के टर्म में, डीबी बाई, सिंस कोएफिशिएंट 1 है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। पक्का चमका। यहां आ जाइए, इस इक्वेशन के लिए dB बाई dt की जगह पे क्या मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, dB बाई dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इक्वल टू, रेट कांस्टेंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की पावर 1। चमका चमका। जरा dC बाई dt बता दीजिए, dC बाई dt क्या हो जाएगा, K2, इसका रिएक्टेंट कौन है, A की पावर क्या लिख दिया जाए 1, डी बाई डी की जगह यहां लिखिए, डीसी बाई डी की जगह पे ये लिखिए, बोलिए क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, K1A प्लस क्या होगा, तो K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब कुछ याद आ रहा होगा यार, अभी K1 प्लस K2 कॉन्स्टेंट है, मैं इसको चलो K इफेक्टिव लिख देता हूं, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा K इफेक्टिव टाइम्स ए। समझा, ध्यान रखना K इफेक्टिव का मतलब क्या है, K1 प्लस, और ये ना हमने फर्स्ट क्या, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन दिख रहा है क्या, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के को हमने इंटीग्रेट किया है क्या, इंटीग्रेट किया है क्या, किया है इंटीग्रेट। रुद्रा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, जल्दी बोलिए क्या होगा, सीटी इक्वल टू क्या होता है, सीटी इक्वल टू सी नॉट ई की पावर, वही चीज तो आएगा ये, तो मैं लिखूंगा एटी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल ई की पावर माइनस के की जगह क्या लिखूंगा, के इफेक्टिव टाइम्स टी। हाँ ध्यान रखना, के इफेक्टिव का मतलब क्या है, K1 प्लस टी हाफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ln टू बाई के या के इफेक्टिव, हाँ के इफेक्टिव, मींस किसी भी टाइम पे आप ए का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। जल्दी नोट करिए, अब आते हैं बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो अभी तक नोट करिए। थोड़ा जल्दी करिए, बस 5 मिनट बचा यार। सचिन जी जरा जल्दी करिए। अब दोनों सही है, अच्छा इसी बंद करना है, किसको आता है एसी बंद करना, क्या नहीं है, बंद नहीं होता है, तो बंद कैसे होता है वो, तो कैसे स्टार्ट होता है वो,
क्या बात कर रहे हो? अरे गधेड़ो, ऊपर रिमोट है यार। भाई साहब कहां से दिख रहा है आपको? वहीं पे। किसकी हाइट सबसे ज्यादा है? आहुजा जी, देखिए। किसी को आता है? ये नहीं यार, रिस्क मत लेना यार। किसी को आता है? बेटा आहुजा, बंद कर देगा। बंद कर देगा। बंद कर दिया। ओ बेटा, ये इतना पटक के पीटूंगा ना। दे, डेस्क पे चढ़ जाए। चढ़ जाए यार। देखना है यार, जिंदा रहना है। ओ भाई, कुछ ज्यादा रिस्क, रहने दे, रहने दे, तू रहने दे यार, तू रहने दे यार। नीचे नीचे नीचे, तू रहने दे यार। आप लोग नोट करिए। इस क्लासरूम का एसी बंद करना है। एसी बंद करना है। क्या हो रहा है? गर्मी लगेगा? उतारू गर्मी? गर्मी लग रहा है। भाई साहब, इस सच में अभी जो वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा इस पे ध्यान रखिए आप लोग। अभी ये 10-15 डेज के लिए थोड़ा सा बाहर का खाना वाना भी थोड़ा अवॉइड करिए अभी। और थोड़ा ट्राई करिए, तो बीमार होने के चांसेस, ये जब वेदर चेंज होता है तभी होते हैं। जल्दी करिए। अच्छा, कल पैदा हुए थे आप? चलिए भाई साहब, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल तो हुआ था ना यार पैदा? कल है? अच्छा, मुझे लगा कल हो गया। चलिए, हो गया सबके? अच्छा, अगर आपने नोट कर लिया, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो सुन लो। डीबी बाई डी टी इक्वल टू के वन इंटू ए है। मुझे ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ मिल गया, तो क्या आप बी का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? थोड़ा जल्दी करिए, आपने नोट कर लिया ये? चलिए बताइए। डीबी बाई डी टी इक्वल टू ए के वन इंटू ए। तो जल्दी से बताओ, डीबी बाई डी टी इक्वल टू के वन, ए की जगह पे क्या लिखा जाए? अरे यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी मैंने निकाला है क्या अभी? बोली क्या किया जाए? ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस, हाँ, के इफेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। के इफेक्टिव का मतलब के वन प्लस के टू टाइम्स टी। क्लियर है ये? भाई साहब, क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? dt को इधर ले जाइए, इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? पक्का? तो dB का कॉन्सेंट्रेशन होगा के वन ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टाइम्स टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट करिए जरा। के वन ए नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट करिए। b का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 था, बाद में कॉन्सेंट्रेशन b हो गया। t इक्वल टू 0 से t तक। जल्दी बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b क्या होगा? इंटीग्रेशन आपको आता है। के वन ए नॉट रख दूं, बोलिए क्या किया जाए? e की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी डिवाइडेड बाई क्या किया जाए? क्या किया जाए? माइनस बाहर लगा दूं। अब बोलिए आगे क्या किया जाए? के वन प्लस के टू, कुछ लिमिट पुट करना पड़ेगा क्या? कहां से कहां तक? इसमें मैं लिमिट पुट करूंगा t इक्वल टू 0 से t तक। जल्दी बोलिए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज के वन ए नॉट माइनस अभी रहेगा, एक बार लिमिट t पुट करिए, कर दिया आपने, यही आएगा। माइनस एक बार वैल्यू 0 पुट करिए। 0 अगर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 0 1 हो जाएगा। दिस माइनस वन, मतलब सुनना मैं क्या कर रहा हूं, अब कंफ्यूज मत होना। ये रहेगा माइनस, इसकी जगह पे 1 रहेगा। मैं इसको माइनस को अंदर ले लेता हूं, तो ये आएगा के वन ए नॉट डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू आएगा। के वन प्लस के टू मैंने बाहर ले लिया। बोलिए क्या आएगा? e की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी माइनस 1 आएगा, और माइनस बाहर था, मैंने इसको अंदर लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। कोई और कलर लेता हूं, माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ये इक्वेशन आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का। सेम तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं क्या? डीसी बाई डी टी इक्वल टू क्या है?
K2 इंटू, बिना इंटीग्रेट क्यों बताओ यार, अब क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम कितना होगा, K2 A0 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू क्या किया जाए 1 माइनस E की पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 टाइम्स T। नोट कर लीजिए, जब अपन इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, ये सब सीरीज भी पढ़ाऊंगा, ये सब और इसमें एडवांस में, ठीक ना, मेंस में यूजुअली नहीं पूछते हैं ये सब। होमवर्क क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी आपने कितना कर लिया, 50 तक हो गया, किसी के पास है क्या यूनिवर्सिटी, या किसी के पास पीडीएफ में निकाले एक बार देखिए, है आपके पास, चलिए 50 आपने कर लिया तो उसके आगे कर सकते हैं। चलिए काम 50 तक हो गया है क्या, तो आप एक काम करेंगे 51 से चलिए 65 तक, बस 15 क्वेश्चन, संडे को टेस्ट है, चलिए इतने ही।